हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। आज अपन डिस्कस करेंगे जो फार्मासिस्ट एग्जाम्स आने वाला था उसके कुछ अपडेट्स के बारे में। जैसे कि अपन को सबको पता है कि जो फाइनली जो एक टेंटेटिव डेट निकल के आई थी फार्मासिस्ट एग्जाम कितने समय बाद, जो 2018 में जो वैकेंसी रिलीज हुई थी वो थी 4 अक्टूबर। बट उस डेट के आने के बाद भी काफी सारे हैं जो कि संशोधन है अपने को उस एग्जाम में देखने को मिले, जिसके अंदर अपन देखेंगे जो लेटेस्ट जो न्यूज अपने को पता चली है कि जो भेदभाव हो रहा है बोनस अंक के माध्यम से फार्मासिस्ट को, तो उसकी जो उम्मीदें हैं, तैयारी जो हो रही है 4 अक्टूबर के हिसाब से, तो काफी ज्यादा जो फार्मासिस्ट हैं उनकी कुछ उम्मीदें टूट रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शायद उन्हें वो बोनस अंक ना मिल पाए। सबसे पहले अगर बात करें कि 4 अक्टूबर को जो टेंटेटिव डेट निकली थी उसके बाद काफी सारी न्यूज आई, काफी सारे जो है कि मॉडिफिकेशन किए गए, जिसमें खुशखबरी भी थी फार्मासिस्ट के लिए कोविड 19 के दौरान की जो 1736 टोटल जो पद थे फार्मासिस्ट के उनको बढ़ा के 2369 कर दिया था बाय एडिशन ऑफ 633 पोस्टेज, यानी कि 636 जो पोस्ट हैं वो बढ़ा दी गई थी 1736 पोस्ट के अंदर फार्मासिस्ट की। तो यहाँ पे एक अच्छी होप मिली थी फार्मासिस्ट को कि हाँ शायद सिलेक्शन के चांसेस हैं, जिसके अंदर इनकी जो नियुक्ति है मुख्यमंत्री नियुक्त निःशुल्क दवा योजना के तहत मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों, जिला उपजिला सैटेलाइट अस्पतालों, सीएचसीएन पीएससी में निदेशालय स्तर पर होनी थी। बट अभी जो वापस आई है खबर की जो फार्मासिस्ट हैं उनको जो कुछ पर्टिकुलर जो सहकारी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं उनको है जो कि ये बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। तो इसके साथ अपन कह सकते हैं कि जो सरकारी नीतियां हैं वो युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि सरकारी संस्थाओं के फार्मासिस्ट, यानी कि वो बेचारे काफी कम अमाउंट में फार्मासिस्ट लगे थे सरकारी संस्थाओं में, कि उनको है जो उस काम का उस एक्सपीरियंस का बोनस मिलेगा और वो बहुत ही जल्दी है जो कि गवर्नमेंट में संविदा से हट के फार्मासिस्ट में लग जाएंगे, क्योंकि पिछले 9 सालों से हुई भर्तियों में इन्हें बोनस अंक दिए गए थे। इसकी वजह से बाद में स्थायी होने की उम्मीद में कई फार्मासिस्ट ने सहकारी संस्थाओं में संविदा पर सेवाएं देना शुरू कर दिया, यानी कि चलो अभी कम रेट में अपन कर लेते हैं बट आफ्टर टाइम अपन स्थायी रूप से है जो कि फार्मासिस्ट लग जाएंगे क्योंकि अपने को यहाँ का एक्सपीरियंस मिल रहा है। बट अभी जो तीसरी भर्ती निकली है उसमें जो सरकार है वो बोनस अंक देने के लिए नीतियां है जो बदल रही है। कहा है कि जो सरकारी फार्मासिस्ट हैं उनको हम है जो कि बोनस अंक नहीं देंगे। तो इससे संविदा पे लगे लगभग 400 फार्मासिस्ट की जो उम्मीदें हैं उन पे पानी फिर गया। जैसे कि ये फार्मासिस्ट बोनस अंक दिए जाने को लेकर जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक कई जगह फरियाद कर चुके थे, लेकिन हर जगह से उनको निराशा ही मिली। इनका कहना था कि प्रदेश में 9 साल पहले तक फार्मासिस्ट के लिए कोई सरकारी पद ही नहीं था। विभिन्न योजनाओं और संस्थाओं में उनके संविदा पर काम कराया जा रहा था। साल 2011 में पहली बार सरकार ने पहले से संविदा पर सेवाएं देने वाले फार्मासिस्ट को बोनस अंक देना तय किया गया था। इसमें सरकार मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, एनएचएम, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी एंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ सहकारी संस्थाओं के संविदा कर्मियों को भी शामिल किया गया था। बट यहाँ पे जो फार्मासिस्ट में वापस जो मॉडिफिकेशन किए गए उन्होंने ये कहा है कि जो सहकारी संस्थाओं के फार्मासिस्ट हैं उनको हम बोनस अंक नहीं देंगे। अब जो सहकारी संस्थाओं में काफी समय से लगे थे लगभग लगभग 400 फार्मासिस्ट, उन्हें इस बोनस का फायदा नहीं मिल पाएगा, यानी कि वो भी अब बाकी जो रेस है उसके अंदर शुमार हो चुके हैं। पिछली भर्तियों में इन्हीं सभी को बोनस अंक दिए गए थे। सरकार की ओर से 1736 फार्मासिस्टों की जा रही भर्ती में बोनस अंक योग्य संविदा कर्मियों की सूची में से सहकारी संस्थाओं को हटा लिया गया है, यानी कि जिन जिन लोगों को बोनस मिलना है, ऑब्वियसली बोनस काफी लोगों को मिलेगा बट उसमें जो सहकारी संस्थाओं में लगे हुए फार्मासिस्ट हैं उनको बोनस नहीं दिया जाएगा। बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बट एक तरीके से अपन कह सकते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी बोनस नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर वो और ज़्यादा मेहनत करें तो उनके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो कुछ और बढ़ रहे हैं। पिछली 2 भर्तियों में बोनस अंक नहीं मिले, अब मिले हैं बट अब क्यों नहीं? तो पिछली 2 भर्तियों में बोनस अंक दिए गए थे, फिर अब क्यों नहीं दिए जा सकते? कई एम फार्म डिग्रियों ने 8 से 10,000 रुपए में मासिक सेवाएँ दी हैं। यानी कि जो काफ़ी सारे फार्मासिस्ट हैं जो कि निराशाजनक जो मैसेज भेज रहे हैं कि भैया आपने पहले तो बोनस दिया है बट अब क्यों नहीं बोनस दे रहे हैं। जो संविदा पे बेचारे लगे हैं वो 8 से 10,000 रुपए में मासिक सेवाएं अपनी दे रहे हैं ताकि कभी ना कभी वैकेंसीज आएगी और उन्हें जो कि परमानेंट कर लिया जाएगा। बोनस अंक देने का कोई प्रस्ताव नहीं। पहले स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने वालों को ही बोनस अंक देने का निर्णय था। वर्तमान में सहकारी संस्था में सेवा देने वालों को बोनस अंक देने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अकॉर्डिंग टू चिकित्सा निदेशालय। यानी कि उन लोगों ने ये कहा है कि पहले हम उन लोगों को ही बोनस देते थे बट अब सहकारी संस्थाओं में सेवा जो भी दे रहे हैं उनको हम बोनस अंक नहीं देंगे, यानी कि उन लोगों को भी जिनको बोनस अंक नहीं मिल रहे हैं उन लोगों के साथ ही कंपटीशन है जो कि फाइट करना पड़ेगा। More updates, please like, share and subscribe my channel. Thank you.